Hello guys, how are you? In this video, we are going to discuss on how to prepare general awareness for SSC CGL. General awareness की तैयारी कैसे करें SSC CGL एग्जाम के लिए. देखते हैं. जनरल अवेयरनेस ये टायर 1 में आता है. इसके 25 क्वेश्चंस आते हैं, सबको पता है, एवरीबडी नोज. 50 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स. ओके, 25% negative marking for wrong answer as is applicable for every other section. तो बात यहाँ पे आकर अटकती है कि जनरल अवेयरनेस में लोगों के नंबर क्यों कम आते हैं. Why it is one of the most feared section of SSC CGL examination. इसके बारे में हम देखेंगे. और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूं जनरल अवेयरनेस में, जिसमें हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, सारे सब्जेक्ट्स कवर करेंगे. और अगर हम कुछ कवर नहीं कर पाएंगे तो उसमें क्या क्या आपको करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, वो कवर करेंगे. और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं गूगल ड्राइव में सारे डॉक्यूमेंट्स डालूंगा जिसे आप लोग एक्सेस कर सकते हैं, या फिर कोई एक ई बुक बनाऊंगा जिसे आप लोग एक्सेस कर सकते हैं before tier 1 examination. So my only motive is to make general awareness section easier for you. Okay, आपको ये पता रहे कि आपको क्या टारगेट करना है, आपको क्या पढ़ना है. और अगर आपके उसमें कुछ मार्क्स आते हैं, अगर उससे 5 नंबर ज़्यादा आ जाते हैं, 10 मार्क्स ज़्यादा जाते हैं, तो आपके फाइनल सिलेक्शन में आप बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देते. जनरल अवेयरनेस इज वन सेक्शन विच गिव्स यू रैंक. ओके, सो पहले देख लेते हैं कि इसे लोग क्यों पसंद नहीं करते हैं, या क्यों इसके लिए ज़्यादा प्रिपेयर नहीं करते हैं एट द वेरी फर्स्ट प्लेस. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ वेरी वास्ट सिलेबस. देखने से ही लगता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, देन वी हैव जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके. बहुत सारा कुछ पढ़ने को है और 50 नंबर का सेक्शन है. बट प्लीज डू नॉट अंडरमाइन द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस सेक्शन. बिल्कुल मत सोचिए कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है. कई लोगों को मैंने 2016 में भी देखा है जिनके और सेक्शन में बहुत अच्छे मार्क्स थे, बट जनरल अवेयरनेस में तैयारी नहीं करी. 5 नंबर आए, 6 नंबर आए, और अच्छे कैंडिडेट्स टायर 2 के लिए सिलेक्ट होते होते रह गए. ओके, और कुछ लोग जो हुए भी सिलेक्ट वो बॉर्डर लाइन पे हैं. तो नाउ इट हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर देम to get very good marks in tier 3 and to get a post of their choice. Okay, second point is no surety from any topic. आप कभी भी श्योर नहीं हो सकते कि इस टॉपिक पे से आएगा ही आएगा. Although there are some high frequency topics. कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि मैं शेयर करूंगा आपसे बहुत ही जल्दी कि वो क्या टॉपिक्स हैं जिनमें से कि क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट होते हैं. ज़रूरी नहीं कि सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाए, बट उस टॉपिक में से होता है. अगर आपको पता हो कि वो टॉपिक क्या है तो आप उसे कर सकते हो. टाइम टेकिंग इन प्रिपरेशन, ऑब्वियसली जब इतना सारा है तो टाइम टेकिंग तो होगा. आपको सब कुछ पढ़ना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, देखना पड़ता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उन्हें रिवाइज करना पड़ता है. और चौथी एक चीज़ है कि नो कंप्लीट सोर्स, कोई एक ऐसी अच्छी बुक नहीं है. ऑल्दो ल्यूसेंट इज़ अ गुड बुक, आप उसमें से प्रिपेयर कर सकते हैं, बट वो भी कंप्लीट नहीं हो पाती है. ओके, तो बार बार अलग अलग बुक्स पढ़ने से अच्छा है कि आप एक बुक पढ़ें, कुछ नोट्स पढ़ें, अच्छे नोट्स. और अगर आप मेरी ये वीडियो सीरीज देखेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा इस चीज़ से. कुछ टॉपिक्स जो आप बुक्स में नहीं मिल पाते हैं या नहीं पढ़ पाते हैं आप लोग, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. ओके, सो जो जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा था कि फियर्ड सेक्शन तो है, लोग डरते हैं, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये. क्यों, आइए देखते हैं. क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग जो कि आपके 50-50 नंबर के सेक्शंस हैं, उनमें बहुत ही इजी क्वेश्चंस आने लगे हैं. 2016 में तो इतने इजी क्वेश्चन आए थे कि जिसकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है वो भी आउट ऑफ 25, 20, 21 क्वेश्चन आराम से कर रहा था. और जिसकी तैयारी है वो 25 कर रहा था. और आप 25 क्वेश्चन क्वांट में करेंगे, कहीं ना कहीं एक सिली मिस्टेक हो जाती है जो आपका 1 या 2 क्वेश्चन गलत कर देती है. लॉजिकल रीजनिंग में भी ऐसा है. तो नंबर ऑफ मार्क्स का जो डिफरेंस है एक अनप्रिपेयर्ड और एक वेल प्रिपेयर्ड कैंडिडेट में बहुत ही कम रह जाता है. ठीक है, उसके बाद इंग्लिश आती है. इंग्लिश में आप कभी भी श्योर नहीं हो सकते. ठीक है, एकदम कोई भी बहुत ही डेफिनेट सा रूल या पॉइंट नहीं है कि आपने लिख दिया और वो सही हो गया.
पर्सपेक्टिव एसएससी का आप लोगों से अलग हो सकता है और आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। एक अनप्रिपेयर्ड कैंडिडेट का हो सकता है कि वो एसएससी के पर्सपेक्टिव से लिख दे, उसकी इंग्लिश इन जनरल अच्छी है और वो कर दे, तो वहां पे भी डिफरेंस ऑफ मार्क्स उतना नहीं आ पाता है। जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन होता है। अगर आप अच्छे से इसमें प्रिपेयर हैं और आप आउट ऑफ 25 सॉरी, आप 15 क्वेश्चंस आराम से कर देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, 15-16 क्वेश्चंस कर देते हैं और 2-3 गलत भी रहते हैं, अगर आपके 27-28 मार्क्स भी आ जाते हैं, इट रियली विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर फाइनल रैंकिंग। और टायर 2 के लिए भी आपको कॉन्फिडेंस देगी ये चीज़। कैसे? अगर आपके टायर 1 में ज़्यादा मार्क्स हैं तो आपके पास टायर 2 में थोड़ा कम प्रेशर होगा और आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा कि हाँ, मेरी इसमें भी रैंकिंग अच्छी है। तो 150 प्लस मार्क्स लाने के लिए जनरल अवेयरनेस की तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके और एक पॉइंट और, 1 में स्कोर एज लो एज नेगेटिव मार्क्स भी आ सकते हैं इसमें। अगर आपकी तैयारी नहीं, अगर आपने ब्लंडर कर दिया, आपने अटेम्प्ट कर दिए या आपको ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, आपको लगा कि हाँ इन 4 में से ये 2 आंसर आ रहे हैं, आपने गलत मार्क कर दिया, आपके नेगेटिव भी आ सकते हैं और इसमें 30-35 मार्क्स भी आराम से आ सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मैं काफ़ी सारे लोग हैं, मैंने भी अटेम्प्ट करा था, मेरे भी इसमें 32 मार्क्स आए हुए हैं। और जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, उसके और भी ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए अब देखते हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर जनरल अवेयरनेस। सी, दिस इज अ लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन। आप एकदम से 5 दिन में 7 दिन में नहीं कर सकते। ऑब्वियसली अगर आप पढ़ेंगे तो आप 10 से 15 नंबर लाइक तो कर लेंगे, ठीक है, बट उससे उतना काम नहीं बनेगा। अगर आपको, क्योंकि इसमें देखिए टाइम कंज्यूमिंग तो होता नहीं, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आप आराम से सोच कर भी करेंगे तो 8 मिनट 9 मिनट में कर सकते हैं। ओके, तो लॉन्ग टर्म थोड़ा आपको टाइम देना है, रेगुलर रहिए, ज़्यादा मत पढ़िए, 1-1.5 आवर डेली आप तैयारी तो कर ही रहे हैं, इससे इसमें दीजिए 1 घंटा दीजिए, आप वीडियोस देखिए, कोई अच्छा और सोर्स देखिए, और भी वीडियोस देखिए। मैं नहीं कह रहा कि मेरी वीडियोस देखिए, और भी कोई वीडियोस देखिए, कोई अच्छी बुक, आप एक बुक ले आइए ल्यूसेंट या कोई और, उसमें से पढ़ सकते हैं, कोई नोट्स आपको मिल रहे हैं उसमें से पढ़ सकते हैं, बट इंजॉय ले करके पढ़िए, ठीक है। इसे एक लर्निंग लीजिए और फन की तरह पढ़िए कि आपको कुछ फैक्ट्स पता लग रहे हैं वर्ड के बारे में, ये चीज़ें ऐसे होती हैं, ये सब पता लग रहा है, जो कि आपकी नॉलेज बढ़ाता है और आपकी पर्सनैलिटी भी ग्रो करता है। सोचिए आप अपने फ्रेंड्स के बीच में आप हैं, 4-5 लोग, किसी चीज़ पर डिस्कशन हो रहा है और अगर आपको वो फैक्ट्स और कुछ अच्छे लॉजिक्स और आपकी ओपिनियन है जो कि आपको जनरल अवेयरनेस और न्यूज़पेपर्स पढ़ने से आएगी, तो आई मीन यू विल स्टैंड अपार्ट। ओके, आपके दोस्तों को वो सब नहीं पता होगा और आप कहीं और भी इंटरव्यूज देने जाते हैं, कुछ भी करते हैं इन जनरल अपने रिलेटिव्स में, दिस रियली मेक्स अ डिफरेंस और हम इस बारे में ज़्यादा सोचते नहीं है। एक और चीज़, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, सेम क्वेश्चन ना हो तो क्वेश्चन दूसरी तरीके से पूछ लिया जाता है जिसका आंसर सेम होता है, या फिर उसी टॉपिक पे दोबारा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। टेक अ सिंगल सोर्स एंड मेक शॉर्ट और क्रिस्प नोट्स। आई विल सजेस्ट यू, आप हमेशा एक छोटी नोटबुक ले लीजिए, कोई डायरी ले लीजिए, उसमें आप अपने छोटे शॉर्ट और क्रिस्प नोट्स बनाते रहिए। आप वीडियो ज़रूरी नहीं है आप 10 बार इस वीडियो को ही देखेंगे, आप वीडियो देखिए, आपको कुछ लगता है, टॉपिक आपको लग रहा है, उस टॉपिक में आपको जानने की इच्छा है, आप उसके बारे में शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। आपको कुछ पॉइंट्स, फॉर्डर पॉइंट्स मिल रहे हैं, आप वो भी लिख सकते हैं, इससे आपके नोट्स बन जाएगी, आपको रिवाइज करने में ईजी होगी एग्जाम से पहले। NCERTs दे आर अ लाइफ लाइन। NCERTs में से डायरेक्ट रख कर क्वेश्चन आते हैं, ये मैंने देखे हैं और हम इसमें NCERTs भी कवर करेंगे। टेक अ सब्जेक्ट, पिक अ टॉपिक एंड रीड। आप टॉपिक देखिए, आपको लगता है न्यूज़पेपर में कोई रेलिवेंट टॉपिक ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप उसमें पढ़िए। ओके, गेट सम फाइन पॉइंट्स, वॉच आर वीडियोस कवरिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। वीडियोस से पढ़ने में इजी होता है क्योंकि ऑडियो आपको सुनाई भी दे रहे हैं, आप उससे देख भी रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, आप उसे पढ़ भी रहे हैं। ओके, तो ये ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा, ज़्यादा आपकी मेमोरी रिटेंशन में हेल्प करेगा। फिर सब्जेक्ट्स इसमें आते हैं, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, ये सब सब्जेक्ट्स हैं ही, आपको सब पता ही हैं। ओके, ये सब हम कवर करने की कोशिश करेंगे पूरी। और इस वीडियो में बस इतना ही।
अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस किस सब्जेक्ट की क्या क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे कैसे उसमें से क्या क्या टॉपिक्स आ सकते हैं, कैसे कैसे, और अब हम अपनी जो वीडियो सीरीज बताएंगे उसमें कैसे कैसे हम टॉपिक्स को कवर करेंगे। ओके, तो उसके लिए प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब मी एट यूट्यूब एग्जाम बेस, सब्सक्राइब करिए, लाइक ऑन फेसबुक, इसमें हम अपने क्वेश्चंस और कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स डालते रहते हैं। सॉरी, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं info@gmail.com पे। डाउट्स और फीडबैक है, हमेशा मैं उन्हें कमेंट करता हूँ, कॉम्प्लीमेंट करता हूँ। सो प्लीज़ एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। इट्स for me it's time to say goodbye for now. I will back with another video very soon, and yes, all the very best. Thank you.